अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको कठिन गुणनखंड के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर है x क्यूब घटे 2x स्क्वायर घटे x जोड़ 1। अब हम लोग देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका एक शून्य खुद से सोच लेंगे। क्या करना है, एक शून्य खुद से हमें सोच लेंगे। शून्य से विभाजक निकालेंगे, उस भाजक से इसमें भाग दे देंगे तो वो भी एक दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। अगर वो द्विघात में होगा तो उसका भी गुणनखंड निकाल लेंगे, सभी गुणनखंड निकल जाएगा। समझ आया? क्या करेंगे, सबसे पहले एक शून्य सोचना। शून्य का मतलब हम लोग सीख चुके हैं कि इस पे x का ऐसा मान जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही उसका शून्य होगा। फिर शून्य से एक भाजक निकालेंगे, भाजक से एक गुणनखंड निकालेंगे, उस गुणनखंड से इसमें भाग दे देंगे तो दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। अगर वो विघात में होगा तो उसका भी गुणनखंड कर लेंगे, जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे हैं। बाकी सभी गुणनखंड निकल जाएगा एक तरह। चलो अब एक एक करके हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोले हैं, शून्य सोचना, वो अपने मन से। क्या करेंगे, इसी में x की जगह पहले हम लोग 1 से रखना शुरू करेंगे। 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2, जिस पे भी मान 0 आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, शून्य। तो आप देखो ध्यान दो, अगर हम लोग 1 सोचते हैं, 1 का पावर 3 घाटे 2 इंटू 1 स्क्वायर, यानी जो 1 स्क्वायर 1 गुना 2 घाटे 1 जोड़ 2। ध्यान दो, 1 का पावर 3 मतलब 1 घाटे 2 घाटे 1 जोड़ 2। ध्यान दो, 1 माइनस से गया, -2 और 2 गया, कितना आ गया, 0 आ गया ना। यानी x बराबर 1 पे आ गया। यानी यह जो 1 है वो इस बहुपद का शून्य है, तो इसका गुणनखंड, इसको बाएं काम करो, x 1 जो होगा वो इसका क्या होगा, गुणनखंड, जो हम लोग गुणनखंड प्रमेय में सीख चुके हैं। एक गुणनखंड निकल गया। अब बाकी का गुणनखंड निकालने के लिए इसे इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो अपने आप x से अगर x में भागा देंगे x स्क्वायर वाला आएगा, यानी वो द्विघात आ गया, द्विघात बहुपद, फिर उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, बाकी तो गुणनखंड निकाल लेंगे। एक तरीका। दूसरा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग भागा नहीं देंगे, भागा देना भी एक रास्ता है, लेकिन चाहते हैं बिना भागा दिए बना। तो ध्यान देंगे, तरीका ढंग से सीखो, तरीका ढंग से सीखो। जैसे है एक एक अंक उतारो, कितना है, x का पावर 3, वो देखा x का पावर 3। तो इसमें करना क्या है, जितना पावर है उसे एक घटा कर कॉमन लेना। क्या, पावर अगर 3 है तो कॉमन कितना लेंगे, पावर 2, पावर 2 रहेगा तो कॉमन पावर 1, पावर 4 तो कॉमन पावर 3। x का पावर 3 है ना, तो कॉमन इसमें क्या लेंगे, x का पावर 2, वो देखा। और एक गुणनखंड जो मेरा है x 1, वो सब के साथ लिखेंगे, सबके साथ लिखेंगे। x स्क्वायर को x 1 से क्या करना है, गुणा करना। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को एनालाइज करते जाना, देखो ध्यान से। x स्क्वायर x से गुणा किया तो x का पावर 3, कोई दिक्कत? अब x स्क्वायर -1 से गुणा किया तो -x स्क्वायर, कोई दिक्कत? देखो यहां तक का तो प्रयोग इसमें कर चुके हैं। अब क्वेश्चन मैच करो। क्वेश्चन में -2x स्क्वायर है ना, लेकिन हमको -x स्क्वायर है ना। देखो इसका मतलब क्वेश्चन में है हमको -2, हमको अभी आया है -1, तो -1 में -1 करेंगे तब ना -2 आएगा। तो -1 किया है ना, इसमें आप -1 और कर दिए, क्वेश्चन बैलेंस हो गया। यहां तक क्वेश्चन बैलेंस हो गया बोले। अब ये बोले हैं पावर से क्या करेंगे, घटा करके कॉमन लेना। अब जब x का पावर 2 है ना, अब क्या कॉमन करेंगे, x, कोई दिक्कत? अब हर जगह ही लिखना है x 1, आराम से लिख देते हैं x 1। अब बैलेंस कर दो, -x से गुणा किया -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और x से गुणा किया तो x, कोई दिक्कत? यहां तक का प्रयोग तो इसमें कर दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन यहां तक बैलेंस हो गया था ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में -x है, हमको आया क्या है, +x, यानी क्वेश्चन में है -1, हमको आया +1। तो +1 में क्या करे कि -1 आए, बता दो। +1 में क्या करे कि -1 आए, तो -2 करेंगे, -2 करेंगे +1, -2 करेंगे तब ना अलग अलग चिन्ह से घटेगा, बड़ा का चिन्ह रहेगा। यानी +1 में अगर -2 करते हैं तो काम मेरा हो जाएगा। ये x वाला है तो x, कोई दिक्कत? अभी हम क्या बोले हैं, पावर से घटा करके लेना है। अब यहाँ x है, x पावर 1 ना, 1 से घटा करके लेंगे तो x वाला बन गया, केवल -2 कौन लेंगे। अब एक चीज तो इसमें सब में लिखना है ना, यानी x -1 गुणा करो, -2x से गुणा किया -2x, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2, क्वेश्चन है +2, सारा बैलेंस हो गया, बात खत्म। अब x -1 इसमें सब x -1 है, खींचो, घिचा गया। इसका बचा कितना, x स्क्वायर, इसका बचा कितना,
घटे x, इसका बचा कितना 2। आ गया दोनों गुणनखंड, एक तो ये निकल गया और ये भी द्विघात में आ गया जैसा हमने बोला भी था। ठीक, अगर हम x 1 से इसमें भागो देते हैं तो ये मेरा इतना आ गया, भाग दे करके देख सकते हैं। अब ध्यान देंगे इसका दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड मेरा निकल गया। अब यह तो द्विघात में है ना, द्विघात को निकालना भी सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या करेंगे, शुरू पॉजिटिव से गुणा करेंगे, प्लस x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस आया ना, यानी दूसरा नंबर केस गुणा करने पे माइनस कब आएगा, जब चिन्ह अलग अलग हो। देखो प्लस देखो माइनस निर्भर करेगा बीच वाला पे, बीच में माइनस यानी बड़का पे माइनस और छोटा पे प्लस। तो लिखा है अब गुणा करने पे माइनस आया यानी घटाने वाला केस है। अब सोचेंगे दो अंक जिसको घटाने पे एक और गुणा करने पे दो, दो और एक, दो और एक, बड़का पे दो सॉरी बड़का पे माइनस और छोटा पे प्लस। अब इधर यहां से टूटा x स्क्वायर छोटा पे प्लस है ना, तो जोड़ x बड़का पे माइनस घटे 2x घटे 2, कोई दिक्कत पेयर कर। इस दोनों में x का मान x + 1, इस दोनों में माइनस 2 का मान x + 1। अब इसमें x + 1 का मान, इसका बच गया x, इसका बच गया -2 और पीछे तो ये था ही ना, ये पीछे x - 1, ये मेरा तीनों क्या हो गया, इसका पहला का गुणनखंड। कोई दिक्कत? अब ध्यान देंगे अभी हम लोग इसका दूसरा तरीका पे भी काम करेंगे, यानी x - 1 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसे इसमें क्या बोले थे, भागा दे देंगे, बाकी जो आएगा वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर से 0 हो तो अब ध्यान दो x - 1 से इसमें भागा करते हैं, x - 1 से इस बहुपद में भागा करते हैं, x³ घटे 2x² घटे x जोड़ 2। ध्यान दो x से हम पहला को सोचना, पहला से पहला को यहां प्लस और लाना भी है प्लस, तो प्लस x से लाना x³ x² से गुणा करेंगे। अब सबको इसे गुणा करो, x² से गुणा किया x³ माइनस प्लस गुणा किया माइनस, एक x² से गुणा किया x²। अब हटाएंगे, हटाने में चिन्ह बदलेगा, यह प्लस था माइनस, यह माइनस था, यह प्लस गया। अब देखो सब अलग-अलग चिन्ह है, यह 2 है और यह प्लस, घटेगा 2 में से गया एक तो नहीं लिखा सीधे x² और इस दोनों में चिन्ह कौन, चिन्ह बड़का का, एक और 2 में बड़का 2, 2 का माइनस तो ये माइनस, तो देखा अब माइनस x है उतार, फिर प्लस है लाना है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे, x है लाना है x², तो x से गुणा करेंगे। अब सभी को x से गुणा किया तो -x² माइनस प्लस, एक x से गुणा किया तो x, चिन्ह बदलो, घटाएंगे ना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस गया। अब आप देखो दोनों का समान चिन्ह, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, जुटेगा x और x -2x, बचा कितना +2। अब देखो प्लस है लाना है माइनस x है लाना है 2x, 2 से गुणा करेंगे, अब सबको -2 से गुणा कर, ये गुणा किया तो -2x माइनस प्लस, 1 2 2 घटाओ, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस गया, कितना आ गया 0। अब देखो यही गुणनखंड आ गया ना, वो दूसरा गुणनखंड ये भी होगा 0 आ गया ना से, इसका मतलब यह जो होगा वो इसका एक दूसरा गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड x - 1 है, दूसरा गुणनखंड ये, तो ये भी द्विघात आ गया ना। देखो ना यही चीज है ना, ये चीज है x² घटे x घटे 2, ये चीज है ना। अब क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड कर देंगे, बाकी मेरा आंसर होता ये निकाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुपद दिया हुआ x³ घटे 3x² घटे 9x घटे 5, x³ घटे 3x² घटे 9x घटे 5। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम शून्य x सोचेंगे, अपने मान से एक शून्य सोचेंगे, यानी x के किस मान से पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। पहले 1 रखेंगे तो 1 घटे 3 घटे 9 घटे 5, 9 3 12 12 में से 5 1 6, 9 3 12 5 14, 14 में से 1 जाएगा तो कभी भी 0 नहीं होगा। अब -1 रखते हैं, x बराबर -1, -1 रखेंगे तो -1 का पावर 3 घटे 3 * -1 का स्क्वायर घटे 9 * -1 घटे 5, -1 का पावर 3 -1 -1 का स्क्वायर 1 1 दिया 3, -1 घटे 3 प्लस 9 घटे 5, -1 चिन्ह के साथ ये 5 3 8 6 9 -9 और प्लस 9 0 आ गया ना, यानी x बराबर -1 से आया 0, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x प्लस और एक गुणनखंड x प्लस 1। अब एक तरीका x प्लस 1 से इसे भाग देके दूसरा गुणनखंड आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका आगे तक करते हैं, x प्लस 1 ध्यान देंगे x2 है, हमने बोला था एक स्क्वायर घटा करके लेना है, 3 है तो पावर 2, एक गुणनखंड है x प्लस 1 गुणा कीजिए, x² x गुणा किया x3 x² प्लस 1 से गुणा किया प्लस x², यहां तक का काम यहां कर दिए। अब प्लस x² क्वेश्चन में कितना दिया -3x², यानी हमको आया +1, क्वेश्चन में आया -3, तो +1 में क्या करेंगे -3 आएगा, +1 में क्या करेंगे तो -3 आएगा, तो -4 करेंगे ना, +1 -4 करेंगे तो -3 आएगा। अब फिर से क्या देना 4x² था, एक को घटा के तो बनेगा, बाकी एक फैक्टर तो बचा है +1 -4x
गुना किया माइनस 4x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 4x गुना किया तो 4x। तो ठीक है, यहाँ तक तो बैलेंस हो चुका था। अब यहाँ ध्यान दे माइनस 4x है, क्वेश्चन में दिया माइनस 9x, यहाँ का प्रयोग यहाँ तक का है। हमको आया माइनस 4x, क्वेश्चन में माइनस 9x, यानी है हमको माइनस 8, क्वेश्चन में माइनस 9 है, यानी माइनस 4 में माइनस 5 करेंगे तब माइनस 9 आएगा। सीधे कर दे माइनस 5x कटेंगे 5, माइनस 5 का वर्ग करके x प्लस 1। अब देखिए सामने x प्लस 1 है तो वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग x स्क्वायर घटे 4x घटे 5। ठीक, या तो गुणनखंड हो ही गया। अब यदि घात है इसका भी गुणनखंड करें, जो 32 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर घटाने पे माइनस आया, चिन्ह अलग अलग होगा, एक माइनस एक प्लस, डिवाइड करेगा बीच वाला पे बीच माइनस, तो बड़ा पे माइनस छोटा पे प्लस। अब सोचना दो अंक जिसको घटाने पे 4 गुणा करने पे 5, तो 5 और 1 5 और 1। अब क्या करना, बड़ा पे माइनस छोटा पे प्लस, यानी x स्क्वायर घटे 5x जो x घटे 5। अब पेयर करेंगे, इस दोनों में x कॉमन है तो x घटे 5, इस दोनों में प्लस 1 कॉमन कर देंगे x घटे 5, फिर इसमें और इसमें x माइनस 5 कॉमन है, इसका बच गया x, इसका बच गया प्लस 1, और पीछे तो ये था ही ना, यानी x प्लस 1, या 3 इसका क्या हो गया गुणनखंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है x जो 13x को जोड़ 32 x जोड़ 13x स्क्वायर जोड़ 32x जोड़ 20। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करेंगे। देखिए तो सारा प्लस ही में है, प्लस में अगर जोड़ेंगे तो पहले 0 आएगा नहीं आएगा। इसमें भी हम पहले माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का पावर 3 जोड़ 13 पुट करेंगे, 13 में माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ 32 करेंगे, 32 में माइनस 1 जोड़ 20, माइनस 1 का पावर समथिंग है माइनस 1 का पावर समथिंग है प्लस 1, यानी प्लस 1 13 से गुणा किया तो प्लस 13 प्लस माइनस माइनस 32 से कर 32 का जोड़ 20। अब प्लस वाला को ये और ये 20 और 13 35, माइनस वाला को ये और ये 32 और 1 35, इसमें माइनस इसमें माइनस इसमें भी माइनस, इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें भी प्लस। अब समान चिन्ह दोनों अलग अलग चिन्ह के साथ कट जाएगा, कितना आ गया 0। इसका मतलब x बराबर इसमें भी क्या रखने पे माइनस 1 रखने पे आएगा 0, माइनस 1 इसका शून्य है तो इसका गुणनखंड x प्लस 1 गुणनखंड प्रवेश है। अब x प्लस 1 आया तो ध्यान देंगे क्वेश्चन है x क्यूब, एक घटा करके कॉमन लेना है, x स्क्वायर into x प्लस 1 ये है x प्लस 1। अब गुणा करेंगे x स्क्वायर x से गुणा किया x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करेगा तो प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन में ध्यान दें प्लस 13 है ना, तो हमको आया है प्लस 1, और क्वेश्चन में है प्लस 13, तो प्लस 1 में प्लस 12 करेंगे तो प्लस 13 आएगा। यहां तक आपको कुछ कर दिया तो प्लस 12x स्क्वायर। अब पावर एक घटा करके लेना है, x स्क्वायर है तो केवल x कॉमन लेंगे, और एक वर्ग में तो पता है x प्लस 1 12x x गुणा के 12x स्क्वायर प्लस प्लस गुणा के प्लस 12x गुणा के 12x। अब ध्यान दें क्वेश्चन में कितना 32 है, हमको कितना है 12x, 12x में अगर 20x जोड़ेंगे तो 32x आ गया, फिर क्या करेंगे 20 कॉमन करके एक गुणनखंड पता है x प्लस 1, 20x गुणा के 20x 20 प्लस 1 गुणा के 20। देखिए क्वेश्चन में बैलेंस हो गया ना सारा। अब सामने x प्लस 1 है तो x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, इसका बच जाएगा x स्क्वायर, इसका बच जाएगा प्लस 12, इसका बच जाएगा 20। ठीक है, अब एक गुणनखंड ये है 12x एक गुणनखंड तो ये है और इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में को अधिक गुणा करेंगे प्लस 20 प्लस करने पे क्या आएगा, गुणा करने पे जब चिन्ह समान हो डिवाइड करेगा 20 पे, बीच में प्लस है मतलब दोनों पे प्लस वाला केस है, यानी सोचते हैं गुणा करने पे 20 और जोड़ने पे 12, कितना होगा 10 2 10 12 10 गुना 20 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो ठीक है, अब पेयर करेंगे इस दोनों में, इसमें x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 10, इसमें प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 10। अब इसमें और इसमें भी x प्लस 10 काउंट कर लेंगे तो इसका बच गया x, इसका बच जाएगा 2, और पीछे x प्लस 1 है, यानी ये इसका तीनों का क्या हो गया गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 दिया हुआ y में यानी ऊपर दिया है y 2y क्यूब जोड़ y स्क्वायर घटे 2y घटे 1। ध्यान देंगे अब इसमें क्या करना है, 1 शून्य सोचना है, पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 को y का मान 2 × 1 का क्यूब 2 × 1 का क्यूब 1 का क्यूब जोड़ 1 स्क्वायर घटे 2 × 1 घटे 1 का क्यूब 1 1 दूना 2 1 का स्क्वायर 1 2 1 का 2 घटे 1 प्लस 1 घटे गया प्लस 2 घटे 2 गया, कितना आ गया 0 ना, यानी x बराबर 1 रखने पे आ रहा है, x बराबर 1 रखने पे यानी यह उसका शून्य हो गया, गुणनखंड करने से x - 1। अब देखो 2y क्यूब है, अभी हमने कहा था पावर एक घटा करके कॉमन लेना, 2y क्यूब है तो क्या कॉमन लेंगे 2y स्क्वायर, क्या देंगे 2y स्क्वायर एक गुणनखंड सॉरी y में है ना, तो y बराबर लेंगे इसका एक गुणनखंड y - 1, क्या एक गुणनखंड क्या है y - 1 का गुणा करो 2y स्क्वायर से गुणा किया 2y क्यूब 2y स्क्वायर - 1 से गुणा करेगा तो -2y स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो हमको यहां तक का प्रयोग इसमें कर दिए हैं,
अब हमको आया -2, अब क्वेश्चन में है +1, -2 आया है क्वेश्चन में +1, तो -2 में क्या करें ताकि +1 आएगा, -2 में चिन्ह प्लस वाला ना है, यानी -2 में +3 करेंगे तो आ जाएगा, -2 में +3 करेंगे +3y², अब फिर करेंगे एक पावर घटा के कॉमन ले लेंगे तो +3y कॉमन कर लेंगे, दूसरा बचा y-1, 3y से गुणा किया तो 3y², 3y -1 से गुणा किया तो -3y। यहाँ तक आप लोग इसमें हो चुका है। अब देखो हमको आया -3 ना, -3 और क्वेश्चन है -2, हमको आया -3 और क्वेश्चन है -2, -3 में +1 करेंगे क्वेश्चन बैलेंस, -3 में +y कर देंगे y-1, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं यानी +1 कॉमन कर लेंगे y-1। अब देखो सामने y-1 है, y-1, अब इसका बच जाएगा 2y², इसका हो गया 3y, इसका बच जाएगा +1, बुझेगा। अब इसका ये गुणनखंड हो गया फिर से, इसको काम करेंगे घात में 2 cos से गुणा करेंगे तो 2y², अब प्लस करने पे प्लस आया है, सॉरी गुणा करने पे प्लस आया, मतलब जोड़ने वाला कैसे जोड़ने पे 3 आया, गुणा करने पे 2 और 1 तो 2y² 2y + y जोड़ 1 ऐड करेंगे, इस दोनों में 2y कॉमन कर लेंगे तो 2 ये y + 1, इधर में +1 कॉमन कर लेते हैं तो y + 1। अब इसमें और इसमें y + 1 कॉमन आ रहा है, इसका बच गया 2y, इसका बच गया +1 और पीछे मेरा था एक y-1, ठीक, यानी यही हो गया आपका गुणनखंड। दूसरा तरीका भाग के द्वारा भी हमने बता दिया है, यानी इससे इसमें भागेंगे तो भी यही चीज आएगा, उसका दूसरा गुणनखंड निकालेंगे। सामने हम लोग ये काम करेंगे, यानी हमने सीखा कठिन गुणनखंड में क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, शून्यक से गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके गुणनखंड निकालेंगे, उसे भाग देंगे, फिर जो चीज आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे, बाकी सभी गुणनखंड निकल गए। धन्यवाद। इस प्रकार हमने 1 से 4 के सभी गुणनखंड का हल कर दिया। धन्यवाद।